माधवपुर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। सरपंच के भाई की लाश का गायब होना एक खौफनाक राज बन चुका है। गांव वालों के दिल में डर का सांप लौट रहा है। आखिर कौन है वो शैतान जो ये काला जादू कर रहा है? तभी घर का नौकर दौड़ता हुआ आता है। साहब, मैंने अपनी आंखों से कल रात विशाल भैया को दीवार पर सांप की तरह रेंगते हुए देखा। थोड़ी देर बाद जब हम घर गए तो आपके भाई को मरा हुआ देखा। नौकर की यह बात सुन सबकी नजरें विशाल पर टिक जाती हैं। विशाल का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि सरपंच बोल पड़ते हैं। कुछ भी बकवास किया जा रहा है। विशाल दीवार पर कैसे रेंग सकता है? ऐसा नशे में डूबा रहता है, अभी भी नशे में ही होगा, तभी तो ऐसी बकवास कर रहा है। पापा दीदी, कल रात में बिल्कुल होश में था। मैंने जो देखा वो सच है। नौकर की बातों को सब नकार देते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो नशे का आदी है। रात का समय है। पूजा और विशाल सो रहे थे, पर अचानक विशाल की आंखें खुल जाती हैं। घड़ी में रात के 1 बज रहे हैं। वो चुपके से घर से निकल पड़ता है, जैसे कोई भूत उसके पीछे पड़ा हो। वो शमशान घाट पहुंचता है और वहां फावड़े से मिट्टी खोदने लगता है। मिट्टी हटाते ही सरपंच के भाई रमेश की लाश सामने आती है। विशाल उस लाश के सामने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम तमसो भद्रकोद्राया संकटा हरा मंत्रमा जया। मंत्र के पढ़ने के साथ ही उसकी आंखें खुलती हैं। लाल खूंखार जैसे कोई शैतान उसमें समा गया हो। रमेश की लाश धीरे से उठ खड़ी होती है और उड़ते हुए गांव की तरफ बढ़ती है। रात का सन्नाटा और भी भयानक हो चुका है। रमेश की लाश जैसे कोई प्रेत माधवपुर की सड़कों पर उड़ती हुई चल रही है। वो एक घर के दरवाजे पर खटखटाता है और भयानक आवाज में पुकारता है, सोमवीर, सोमवीर। सोमवीर की नींद टूट जाती है। इसकी आवाज सुन उसका दिल डर से कांप उठा। ये तो रमेश की आवाज है। वो यहाँ कैसे आ सकता है? दरवाजा मत खोलो। पत्नी के मना करने के बावजूद सोमवीर दरवाजा खोलता है। सामने रमेश को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रमेश की आंखें लाल जैसे शैतान का रूप धारण किया हो। रमेश, तुम? रमेश एक शैतानी हंसी के साथ सोमवीर का सर पकड़ता है और उसे घुमा देता है। सोमवीर वहीं ढेर हो जाता है। एक ही रात में रमेश की रूह गांव के बहुत सारे लोगों के दरवाजे खटखटाती है। पूरा गांव खौफ के अंधेरे में डूब जाता है। सरपंच का घर एक बार फिर डर के काले साए में डूबा है। सोमवीर की पत्नी अब कुछ गांव वाले सरपंच को रमेश की रूह के खौफनाक किस्से सुनाते हैं। सरपंच का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? मरा हुआ इंसान आवाज कैसे दे सकता है? सरपंच साहब, हमने अपने कानों से सुना। रात में रमेश ही सबके घर जाकर पुकार रहा था। आवाज ऐसी थी जैसे कोई शैतान उसके अंदर समा गया हो। हाँ, उसमें कोई शैतान ही समाया है। हमें पहले रमेश की लाश ढूंढनी होगी। पर तांत्रिक जी, काला जादू कर कौन रहा है? 7 दिन बाद अमावस्या की रात है। सारे राज खुल जाएंगे। मैं गुप्त साधना करूंगा, रूहानी शक्तियों का आवाहन करूंगा। गांव वाले फैसला करते हैं कि अगले 7 दिन तक कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा। पूजा परेशान है, जैसे कोई भयानक सच उसके दिल में कांप रहा हो। बेटा, किस सोच में डूबी हो तुम? ज्यादा मत सोचो। अमावस्या की रात तांत्रिक जी साधना करके सारे रहस्य खोल देंगे। पापा, मुझे लगता है इन सब के पीछे विशाल का हाथ है। नौकर सही कह रहा था। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ पापा, कल रात गांव में 25 लोग मरे हैं और जब रात को मेरी नींद खुली तो विशाल घर में नहीं था। हमें विशाल के बारे में पता लगाना होगा। मुझे उसके माँ बाप से मिलना होगा। उसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ है। पर तुमने तो कहा था कि उसके माँ बाप हैं, उसके साथ रहते हैं। वो झूठ था पापा। आप मेरी शादी किसी अनाथ से नहीं करते, इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन मैं अब उसके बारे में सब पता लगाऊंगी। पूजा सीतापुर के लिए निकल पड़ती है क्योंकि विशाल ने उसे पहली बार मिलते वक्त ये कहा था कि वो सीतापुर का है। वहाँ के लोग एक खौफनाक सच बताते हैं।
विशाल सीतापुर का नहीं है। वह तो 6 साल का था जब यहाँ आया और अनाथालय में रहने लगा। वो अनाथालय कहाँ है? अनाथालय को किसी ने जला दिया। लोग कहते हैं विशाल ने ही जलाया था। पर विशाल अनाथालय क्यों जलाएगा? उसके लक्षण ठीक नहीं थे। वो अनाथालय में काला जादू करता था, इसलिए उसे निकाल दिया गया। गुस्से में उसने अनाथालय में आग लगा दी। यह सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि माधवपुर के क्षोभ का कारण विशाल ही है, पर वो सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इससे उसे क्या मिलता है। सीतापुर से लौटते लौटते पूजा काफी डर जाती है। माधवपुर पर अंधेरा किसी शैतानी साया की छाया है। सड़कें सुनसान हैं, कोई डर के मारे घर से नहीं निकलता। पूजा घर पहुंचती है, पर विशाल फिर भी घर पर नहीं था। विशाल, विशाल। सरपंच अपने तांत्रिक के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या हुआ बेटी? पापा, मैंने पता लगा लिया। गांव में जो काला जादू हो रहा है उसके पीछे विशाल का ही हाथ है। तुम्हें कैसे पता? मैं आज ही सीतापुर गई थी। वहां पता चला कि विशाल एक अनाथालय में रहता था और काला जादू करता था। उसे वहां से निकाल दिया गया तो उसने अनाथालय जला दिया और अब वो यहाँ भी वही कर रहा है। हमें उसे अभी ढूंढना होगा। वो कहीं साधना कर रहा होगा। तांत्रिक, सरपंच और पूजा विशाल को गांव में ढूंढने निकलते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। रात के 1 बज चुके हैं। थक हार कर लौटते वक्त उन्हें शमशान घाट में आग की लपटें दिखाई देती हैं। शमशान घाट में ये आग कैसी जल रही है? पक्का ये विशाल ही है जो साधना कर रहा है। चलो देखते हैं। शमशान घाट का माहौल क्षोभ से भरा है। सरपंच, तांत्रिक और पूजा वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि विशाल हवन कुंड के सामने साधना में बैठा है। सामने रमेश की लाश पड़ी है और उसके पास ढेर सारी बुटडोल रखी हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो 25 साल पहले तुम लोगों ने किया था। हमने क्या किया था? वो सच तुम खुद अपने मुंह से बताओगे? तुम सुनने लायक बचोगे ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा? तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है, पर जैसे ही वो मंत्र शुरू करता है विशाल तांत्रिक का बुट डोल हवन कुंड में फेंक देता है। डोल के जलते ही तांत्रिक वहीं राख हो जाता है। यह देख सरपंच डर से कांपने लग जाता है। मैंने पूरे गांव को बुट डोल बना दिया है। एक एक करके सबको जलाकर मार दूंगा, जैसे तुम लोगों ने मेरी माँ को जलाया था। क्या? किसने मारा था तुम्हारी माँ को? सच तो सरपंच साहब बताएंगे। रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ, गांव वालों ने तुम्हारी माँ को जलाया था, पर उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मैंने उन्हें उसके खिलाफ भड़काया था। पर क्यों? मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी माँ काला जादू जानती थी, पर वो उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करती थी। मैंने उससे कहा कि कुछ लोगों को मारकर उनकी संपत्ति हासिल करनी है, पर उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि वो अपनी विद्या का उपयोग सिर्फ भले के लिए करती है। मैंने सोचा कि अपने तांत्रिक से यह काम करवा लूँगा, पर वो बोली कि ना मैं खुद करूँगी और ना ही किसी को करने दूँगी। वो पूजा पर बैठ गई लोगों को बचाने के लिए, पर मेरे तांत्रिक ने एक रात में 10 लोगों को मार दिया। मुझे डर था कि वो सच बता देगी, इसलिए मैंने गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काया कि वो काला जादू करके लोगों को मार रही है और उन्हें उस पेड़ से बांधकर जला दिया। इसमें मेरी ही गलती है। यह सुनकर पूजा गुस्से में सरपंच का बुट डोल हवन कुंड में फेंक देती है। सरपंच वहीं जलकर राख हो जाता है। पूजा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे पास बदला लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो वही करती जो तुमने किया। पर अब एक वादा करो कि तुम अपनी ये विद्या अपनी माँ की तरह लोगों की भलाई के लिए यूज करोगे। विशाल पूजा से वादा करता है कि अब वो काले जादू की विद्या का उपयोग सिर्फ लोगों के भले के लिए ही करेगा। माधवपुर में प्रचार करते हैं कि अब गांव पर कोई संकट नहीं है।
सब फिर से खुशी से जीने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, काला जादू का अंतिम पार्ट आज समाप्त होता है। काला जादू का अंतिम पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी सुनने को मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरी ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।